राहुल गांधी ने कहा कि हम आदिवासियों के विनाश की कीमत पे विकास नहीं चाहते। ऐसा भविष्य हम हिंदुस्तान के आदिवासी के लिए नहीं चाहते। आपने कहा कि इस जंगल के विनाश से क्या होगा। जिस दिन ये जंगल का विनाश होगा, ये मान के चलिए कि हाथी रायपुर राजधानी में पहुंचेगा। हंसदेव में आए थे तब भी यही कहा गया था हमें कि अडानी से कौन लड़ पाएगा, लेकिन 10 सालों से अडानी से हम लड़ रहे हैं और अडानी को झुकाए भी हैं। सत्ता को झुकाए कि नहीं झुकाए? पेड़ काटने दिया का? नहीं काटने दिया। आज भी हम जो है लड़ेंगे और हंसदेव को तो बचाएंगे, ये तय है। आलोक भैया, यहाँ पर अभी जो धरना है वो 2 महीने से चल रहा है। देखिए, धरना तो 2 महीने से चल रहा है, लेकिन हंसदेव को बचाने का आंदोलन पिछले 1 दशक से आंदोलन चल रहा है। हम जिस जगह बैठे हैं ये मध्य भारत का सबसे समृद्ध वन इलाका है। ये वो वन इलाका है जो कान्हा नेशनल पार्क को झारखंड के पलामू के जंगल के साथ कनेक्ट करता है। ये वो जंगल है जो बांगो बांध का कैचमेंट है, जिससे जांजगीर जिले में 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। ये जंगल की जैव विविधता, यहाँ की समृद्धता को स्वयं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया था और 2010 में इसको नो-गो इलाका घोषित किया था कि कोई खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाल ही में पूरे हंसदेव को लेकर जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसने एक रिपोर्ट दी है कि यदि हंसदेव में खनन होगा तो जो मानव हाथी द्वंद्व है वो इतना विकराल हो जाएगा कि उसका कभी समाधान नहीं होगा। हम जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ के 16 जिले मानव हाथी द्वंद्व से प्रभावित हैं। पिछले 3 सालों में 200 लोग मारे गए हैं और 45 हाथी मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है ये वन्य प्राणियों का कॉरिडोर है, उनका रहवास इलाका भी है और यहाँ पे एक सह अस्तित्व बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। तो ये लड़ाई किसी एक गांव को बचाने की नहीं, किसी एक पेड़ को बचाने की नहीं, बल्कि आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट जो कि इस धरती पे जीवन को बचाए रखने के अस्तित्व का संकट बन गया है, ये वो लड़ाई है कि इस धरती बचेगी, इस धरती पे जीवन बचेगा। क्योंकि हंसदेव का जंगल का विनाश हो गया तो हंसदेव के तो गांव उजड़ेंगे, लेकिन इसका प्रभाव इतना भयानक होगा जिससे सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश जो है इससे प्रभावित होगा। हंसदेव का जंगल पूरे मानसून को नियंत्रण करने का कार्य करता है। आज छत्तीसगढ़ का जो तापमान है आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच रहा है। यदि ये जंगल का विनाश हो गया तो परिस्थिति क्या होगी। सवाल ये है कि जब सरकारों ने ये स्वीकार किया है, तमाम अध्ययनों में ये बात है कि हंसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए, फिर कारण क्या है कि कोयला खनन दी जा रही हैं। कारण ये कि जो एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, जो मोदी के मित्र कॉरपोरेट हैं, जो भाजपा कांग्रेस के हितैषी कॉरपोरेट हैं, अडानी के लिए हंसदेव के जंगल को देना है। हंसदेव का जंगल किसी कोयला संकट के लिए विनाश नहीं हो रहा है। हंसदेव का जंगल एक उद्योगपति के मुनाफे के लिए विनाश हो रहा है और यही कारण है हंसदेव के विनाश का कि हंसदेव के तमाम तथ्यों को दरकिनार किया जा रहा है। आज हंसदेव में 2004 के बाद 7 कोल ब्लॉकों के आवंटन हुए हैं। पलसा ईस्ट केतेवासन जो पूर्व से संचालित कोल ब्लॉक है, आप विश्वास करेंगे कि जो बगल में आप देखेंगे कि पीछे कोयला खदान चल रही है, इसका नाम है पलसा ईस्ट केतेवासन। 2012 में जिस इस खदान की अनुमति दी गई थी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, उसकी भी एनओसी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया है और आज वो खदान सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रही। कोई कानूनी वैधता नहीं है उस खदान के लिए, सिर्फ स्टे पे चल रही है। और जो 15 सालों में जितना कोयला निकालना था अडानी कंपनी को, उसने 7 सालों में 140 मिलियन टन कोयला निकालना था, सिर्फ 80 मिलियन टन कोयला निकला है। बाकी 40 मिलियन टन कोयला कहाँ गया, ना ये राजस्थान सरकार पूछना चाह रही है, ना छत्तीसगढ़ सरकार पूछना चाह रही, ना केंद्र सरकार पूछना चाह रही। ये कोयला कहाँ गया, किसके जेब में इसका पैसा गया। तो सवाल ये है कि ये हंसदेव का जंगल एक बड़े कॉरपोरेट के मुनाफे और भ्रष्टाचार के लिए उजाड़ा जा रहा है। हम जिस ज़मीन पे बैठे हैं, शायद ये यदि यहाँ के जो लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी पुरुष बच्चे लड़ नहीं रहे होते तो शायद ये भी एक गड्ढे में तब्दील होता।
पिछले 4 सालों से लोग अपने संवैधानिक हकों के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश का संविधान का जो 5वीं अनुसूची है, क्योंकि ये इलाका 5वीं अनुसूची का इलाका है, संविधान की 5वीं अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, उनकी आजीविका, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा के संरक्षण के दायित्व हैं। पर पैसा कानून हक देता है कि वो चाहे कोई परियोजना खोले या ना खोले। वन अधिकार मान्यता कानून ये हक देता है ग्राम सभाओं को कि उनकी इजाज़त के बिना जंगल नहीं काटा जा सकता। और हसदेव के लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, जब 2014 में हसदेव में कोल ब्लॉक के आवंटन की बात हुई, सबसे पहली बार इस देश की ग्राम सभाओं ने 20 ग्राम सभाओं ने पत्र भेजे मोदी गवर्नमेंट को कि हम नहीं चाहते, हमारा 5वीं अनुसूचित इलाका है, हम जंगल जमीन का विनाश होने नहीं देना चाहते, आप कोयला खदान का आवंटन मत करिए। बावजूद इसके कोल ब्लॉक के आवंटन किए गए। उन ग्राम सभा जो कि संवैधानिक इकाई है, जब ग्राम सभा की बात करते हैं पैसा इलाकों में, ये कहा जाता है कि हमारे गांव में हमारे राज की कल्पना। तो जब एक संवैधानिक इकाई ये कह रही है कि खदान का आवंटन नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। आपने आवंटन गैरकानूनी तरीके से किया, और सिर्फ आवंटन ही नहीं किया, आपने उसको खोलने की जो प्रक्रियाएं की हैं वो भी गैरकानूनी की हैं। 5वीं अनुसूचित इलाकों में बिना ग्राम सभा के परामर्श के भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। 2014 से यहाँ की ग्राम सभाओं ने कई बार विरोध प्रस्ताव किया है कि हम खनन नहीं चाहते। बावजूद इसके ग्राम सभाओं को बाईपास करके राज्य सरकार, जो कांग्रेस सरकार जो ये कहते हुए नहीं थकती है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उन्हीं की अशोक गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भूपेश सरकार 2013 का कानून लागू नहीं करती, अडानी के लिए 1957 का कोल बैलिंग एक्ट लागू करती है और बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि ग्राम सभाओं की सहमति की आवश्यकता नहीं है। किस संविधान और कानून की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जिसकी दल सरकार यहाँ पर है? जो 2005 का कानून है, 2006 का वन अधिकार मान्यता कानून 2006 साफ ये कहता है कि जब तक लोगों के वन अधिकार के दावे मान्य नहीं होंगे, जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी, वन भूमि का डायवर्जन नहीं हो सकता। 5 बार ग्राम सभाओं ने ये पलसा कोल ब्लॉक के प्रभावित गांव, हम हरिहरपुर में बैठे हैं, साली गांव, फतेहपुर गांव ने 5 बार विरोध किया कि हम डायवर्जन का विरोध करते हैं। क्या किया? जिला प्रशासन के लोग, अडानी के लोगों ने मिलकर उदयपुर के रेस्ट हाउस में जाके फर्जी प्रस्ताव लिखवाया। पिछले 4 सालों से हसदेव के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उस फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव को निरस्त करिए। सरकार बदली, कांग्रेस के पास गए, क्योंकि जो वन अधिकार मान्यता कानून है ये कांग्रेस सरकार का बनाया कानून है। आप अपने कानूनों को तो लागू करिए। हमें याद है 2015 में जब राहुल गांधी इस जगह आए थे और हसदेव की ग्राम सभाओं से जब वो चर्चा कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने ये बात कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि हम आदिवासियों के विनाश की कीमत पे विकास नहीं चाहते। ऐसा भविष्य हम हिंदुस्तान के आदिवासी के लिए नहीं चाहते कि देखो भैया, अगर आप आदिवासी से जमीन लेना चाहते हो तो आदिवासी से पूछ के ले लो, पंचायत से पूछ लो कि भैया जमीन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। पहली बात हमने ये कही, पूरी की पूरी सरकार 2-3 उद्योगपतियों के लिए चलती, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो। और उन्होंने कहा था हम इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज आप जो है आप सत्ता में आने के बाद मुकर रहे हैं और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर हसदेव को बचाने का जो कमिटमेंट, उससे आप मुकर के और अडानी का मदद कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में लोगों ने 75 दिनों तक धरना किया, 300 किलोमीटर पैदल रायपुर पहुंचे। राज्यपाल ने पत्र लिखा कि जो फर्जी ग्राम सभाओं की जांच हो, जब तक जांच नहीं होगी तब तक जो है कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। 21 तारीख को MOF ने वन स्वीकृति पलसा कोल ब्लॉक की जारी कर दी और राज्य सरकार की सहमति से जारी की। जो इधर राज्य सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे, उधर आप MOF को स्वीकृति भेज रहे हैं कि वन स्वीकृति जारी कर दीजिए। और उसके बाद लोग दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि आपको अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसको 6 अप्रैल को आपने वन स्वीकृति जारी कर दी और बिना ग्राम सभा की जांच के आप जंगल को काट रहे हैं, बिना लोगों के ग्राम सभा सहमति लिए आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, पर्यावरण की तमाम चिंताओं को आप दरकिनार कर रहे हैं।
WII की साफ रिपोर्ट की चेतावनी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में काबिज है, ये अपने आप को संविधान पे चलने वाली पार्टी बताती है, ये मानती है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन जब हसदेव का मामला आता है, तब जब आदिवासी और अडानी के बीच के चयन का रास्ता होता है, तो यही कांग्रेस अडानी के साथ खड़ी है, हसदेव के आदिवासी के साथ नहीं खड़ी है। तो विपक्ष में रह के दूसरी बात और सत्ता में आके दूसरी बात, ये दोहरा चरित्र है जो कांग्रेस की हसदेव के अंदर उजागर हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे हसदेव के लोग प्रतिबद्ध हैं अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने संवैधानिक हकों के लिए, और ये लड़ाई सिर्फ हसदेव की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। और छत्तीसगढ़ को बचाने की, देश को बचाने की लड़ाई आज हसदेव की ये महिलाएं, हसदेव के आदिवासी लड़ रहे हैं। और हम तो आह्वान कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि ये जो आह्वान है इसमें आप भी जुटिए, क्योंकि हसदेव बचेगा तो हम सब बचेंगे। हसदेव का क्या महत्व है भैया? जो यहाँ के जंगल हैं, यहाँ के जो नदी हैं, यहाँ के वन्य जीव हैं, जैव विविधता है, वो क्या महत्व रखते हैं? हसदेव की महत्वता को बार बार स्वयं सरकारों ने स्वीकार किया है। बस 2010 में देश के अंदर कोल बेलिंग एरियाज का एक अध्ययन किया गया था कि कहाँ पे खनन होना चाहिए, कहाँ खनन नहीं होना चाहिए। उस कैटेगराइजेशन को इन्होंने गो नो गो की संज्ञा दी थी। देश का जो कुल कोल बेलिंग एरियाज है, उसमें 10% का इलाका जो है वो नो गो एरिया था। नो गो का मतलब कि खनन नहीं होगा, और इसका गो का मतलब नहीं कि खनन होगा, प्रक्रियाओं का पालन होगा। नो गो के 4-5 पैरामीटर थे। पहला, वनों का घनत्व। हसदेव का वनों का घनत्व सर्वाधिक था। जैव विविधता, हसदेव के अंदर समृद्ध जैव विविधता है। हसदेव के अंदर की जो हाइड्रोलॉजी है, हसदेव से निकलने वाली नदियाँ जो हसदेव जलागम है, हसदेव के अंदर जो आदिवासियों की आजीविका संस्कृति और वन्य प्राणियों का रहवास और उनका कॉरिडोर। और आपको मैं बताऊं कि पूरे देश के अंदर हसदेव एक इकलौती कोल फील्ड थी जो कि पूरी की पूरी नोगो इलाका थी। आज छत्तीसगढ़ के अंदर 56,000-55,000 मिलियन टन कोयला है। हसदेव के अंदर मात्र 4700 मिलियन टन कोयला है। यदि हम आज 21% देश का कोयला उत्पादन कर रहे हैं, लगभग 175-80 मिलियन टन हम कोयला दे रहे हैं। यदि 5-10 मिलियन टन कोयला हसदेव से नहीं निकलेगा तो कोई कोयला संकट का सवाल आने वाला नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपको तय करना पड़ेगा इस देश के अंदर कि कहाँ से कोयला निकलना, कहाँ से नहीं निकलना है। उस गो नोगो के अध्ययन में ये कहा गया था कि नोगो इलाकों को छोड़ के भी खनन होगा तो देश के 70 सालों की कोयला की ज़रूरतें बाकी इलाकों से पूरी हो सकती हैं। तो आज हसदेव जैसे समृद्ध ग्रीन फील्ड एरिया का विनाश क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने कहा कि इस जंगल के विनाश से क्या होगा। जिस दिन ये जंगल का विनाश होगा, ये मान के चलिए कि हाथी रायपुर राजधानी में पहुंचेगा, क्योंकि आप हाथी के आवाजाही के पूरे रास्ते को आप ब्लॉक कर रहे हैं। जिस दिन ये जंगल कटेगा, आप मान के चलिए कि हसदेव नदी जांजगीर की जो 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई है संकट में होगी। और सिर्फ सिंचाई संकट में नहीं होगी, जो कोरबा का पूरा औद्योगिकरण है, पावर प्लांटों को पानी जा रहा है, वो इसी हसदेव नदी से जा रहा है, उस पे संकट आएगा। जिस दिन ये जंगल कटेगा, जो मानसून के डिस्टर्बेंस होने वाले हैं वो पूरी भारत देश को भुगतना पड़ेगा। एक समृद्ध इलाके का हम विनाश कर रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, कॉर्पोरेट हाउस के लालच के लिए। राजस्थान सरकार बोलती है कि कोयले के संकट हैं। पलसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान पिछले 6 महीनों से माहौल क्रिएट किया गया है कि राजस्थान में कोयला संकट है। 6 महीने पहले की आप मीडिया की खबरों को उठा लीजिए, ये छापा गया बाकायदा कि यदि कोयला नहीं मिला तो 7 दिन में पावर प्लांट बंद होंगे। पलसा कोल ब्लॉक तो आज भी चालू नहीं हुई है, पावर प्लांट तो आपका बंद नहीं हुआ। जब तक अनुमति नहीं मिली थी, हर दिन गहलोत पत्र लिख रहे थे, मीडिया में माहौल था। आज क्या हो गया, पावर प्लांट चल रहे, क्योंकि राजस्थान में कोई कोयला संकट नहीं था। इस देश के कोयला मंत्री ने लोकसभा में यह जवाब दिया है कि देश में कोयला संकट नहीं है, बल्कि कोयले के प्रबंधन आपूर्ति के कारण, सप्लाई के कारण ये दिक्कत हुआ। राजस्थान की ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कोयले का संकट जो हुआ था वो बारिश के कारण, कोयले के निकासी के कारण हुआ था, क्योंकि राजस्थान में कोल इंडिया से जो कोयला आता है उसकी आपूर्ति बाधित हुई थी। वो समाज अब आज के डेट में सामान्य हो गई है। राजस्थान में कोई कोयला संकट नहीं है, क्योंकि जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान है, इसकी क्षमता 10 मिलियन टी आज बढ़ के 18 मिलियन टन है, उससे कोयला लगातार जा रहा है।
वो खदान आपकी संचालित है। जो खदान पलसा कभी चालू ही नहीं हुई, उससे कोयला संकट कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपके पास जो ऑपरेशनल पावर प्लांट है उनका कोयला लिंकेज है कोल इंडिया के साथ। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये भ्रष्टाचार का है जो 2018 में कालवा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कालवा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा था कि राज्य सरकारों ने अपने कोल ब्लॉक एमडीओ रूट से अडानी समूह को सौंप दिए हैं और अडानी समूह से मार्केट स्लेट से ज़्यादा दर पे कोयला खरीदा जा रहा है और हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा गैर कानूनी रूप से अडानी को पहुंचाया जा रहा है। आज तक कालवा की उस रिपोर्ट पे सवाल ना राजस्थान सरकार ने किया ना अडानी ने किया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा घोटाला है और यहाँ से जो कोयला जा रहा है ज़्यादा दर पे राजस्थान कोयला खरीद के राजस्थान के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है। तो हसदेव का विनाश जो है वो किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अडानी के लिए। ना राजस्थान के नागरिकों के हित में है, ना छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित में है। 100 रुपये टन की रॉयल्टी मिलती है सिर्फ, और मुनाफा अडानी के पास जा रहा है। तो हसदेव जैसे समृद्ध जंगल का विनाश रुकना चाहिए, हसदेव के जंगल को बचाना चाहिए और कोयले के विकल्प आपके पास हैं। आप ऐसी जगह से कोयला निकाल सकते हैं जहां पे न्यूनतम विनाश हो। और सवाल कोयला निकालने का ही बात नहीं है, आज इस दुनिया के अंदर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तमाम देश, यूरोपियन देश से लेके तमाम देश आज रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। भारत ने COP26 में इस बात को कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है कमिट किया आपने कि हम फेज डाउन करेंगे, ठीक है। 2030 तक हम जो देश का कुल ऊर्जा का हमारा उत्पादन है उसमें 50% हम ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आएंगे। जब 50% 2030 में आप रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आने वाले हैं तो फिर नए कोल ब्लॉक की आवश्यकता क्या है आपके पास? हसदेव अरण्य क्षेत्र है, वही कितने एरिया में फैला हुआ है और अभी जैसे कि कोल ब्लॉक कितना यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखा गया है? देखिए, हसदेव अरण्य की जो कोल फील्ड है, ये कोल फील्ड या हम उसको हसदेव अरण्य कहें या हसदेव अरण्य कोल फील्ड कहें, ये 1700 वर्ग किलोमीटर मतलब 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एरिया है। 3 जिलों में ये फैला हुआ है, सरगुजा, साउथ सरगुजा, कोरबा का नॉर्थ कोरबा और सूरजपुर का कुछ हिस्सा। अधिकतर हिस्सा जो है वो कोरबा ज़िले में शामिल है। जो हसदेव में कुल कोल डिपॉजिट है करीब 5,200 मिलियन टन, उसमें से जो कोल निकल सकता है वो 4,700 मिलियन टन। 30 कोल ब्लॉक यहाँ मैप्ड है। ऑपरेशनल 2 कोल ब्लॉक हैं, एक चोटिया और एक पलसा ईस्ट केतेवासन। इसके अलावा 7 अन्य कोल ब्लॉक अलॉटेड हैं लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं। ये तीसरा कोल ब्लॉक चालू करने की कोशिश हो रही है, पलसा कोल ब्लॉक, जिसके खिलाफ लोग आंदोलनरत हैं। आप लोग का क्या मांग है भैया? अभी हमारी एक ही मांग है, इस देश के संविधान में आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, उस संरक्षण को आदिवासियों को दिया जाए। जो पैसा कानून, वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जो संरक्षण है, जिनको पालन करना राज्य सरकार की जवाबदेही है, राज्य सरकार उनका पालन करे। फर्जी ग्राम सभा की जांच हो, फर्जी ग्राम सभा करवाने वाले अधिकारी कंपनी के ऊपर FIR हो। फर्जी ग्राम सभा के आधार पे जो वन स्वीकृति दी गई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए। कोल बैलिंग एक्ट के आधार पे जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको तत्काल रद्द किया जाए और हसदेव अरण्य की कोयला खदान को निरस्त किया जाए, क्योंकि हसदेव अरण्य की कोयला खदानों का यहाँ की ग्राम सभाएं सतत विरोध कर रही हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? आलोक शुक्ला, मैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ।